कई सवाल एक साथ पूछ दिया पूजा। वैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप सियासत की दृष्टि से देखें तो पूर्वांचल और मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप तीन पार्ट में बांटती हैं। मेरे समझ से उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का इलाका है वो विशुद्ध राजनीति जो वहां पर है वो जातिगत समीकरण के हिसाब से है, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां ज्यादातर सीटों पर धर्म का कार्ड चलता है, और मध्य यूपी की सीटों पर आधे आधे में कहीं धर्म का और कहीं जाति का कार्ड चलता है। जहां तक आज चर्चा हम पूर्वांचल की कर रहे हैं, तो अगर 2019 और 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और योगी का लॉ एंड ऑर्डर से लेके जो कुछ भी आप कह दीजिए, इनका जो भी मोदी योगी की जोड़ी है वो 2019 और 2022 के चुनाव में पूर्वांचल में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बनारस से प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, और उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय 3-3 दिन रुक करके पूरा रोड शो और कितनी रैलियां सबने देखा, सबको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन बनारस, मैंने भी पहले भी आपसे कहा, बनारस से सटे हुए संसदीय क्षेत्रों का हाल क्या हुआ। बनारस से सटा हुआ संसदीय क्षेत्र है चंदौली, जहां प्रदेश अध्यक्ष रहे महेंद्र नाथ पांडे वहां से चुनाव लड़ रहे थे, और बमुश्किल, और बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बमुश्किल वो 13-14 हजार वोटों से चुनाव जीत पाए थे। उसके बगल की सीट गाजीपुर है। अफजाल अंसारी ने केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया, वो एलजी बना दिए गए जम्मू कश्मीर के। उसकी बगल की सीट घोसी है, वहां बीएसपी के अतुल राय ने पटखनी दी बीजेपी को। उसके बगल की सीट आजमगढ़ है, वहां अखिलेश यादव आम चुनाव जीते, उपचुनाव में निरहुआ ने हरा दिया समाजवादी पार्टी को। हार की वजह गुड्डू जमाली रहे, जिनका बयान अभी आपने दिखाया है। 2 लाख से ज्यादा वोट उन्हें मिले थे, 8,000 से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हार गया, तो गुड्डू जमाली को अखिलेश यादव ने अपने पाले में शामिल कर लिया है, और मेरी जानकारी के मुताबिक 4-5 दिन बाद उनको विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी बनाया जाएगा। तो अब देखिए, आजमगढ़ की सीट भी जीती लोकसभा की समाजवादी पार्टी ने। उसके बगल की सीट अंबेडकर नगर, वो भी जीती बसपा ने, रितेश पांडे जो बीजेपी में चले गए। उसके बगल की सीट अगर आप देखें जौनपुर की, वो भी जीती बसपा ने, और उसके बगल की सीट आप लालगंज देखें, वो भी जीती बसपा ने। यानी सपा बसपा ने ये आसपास की 7-8 सीटों पर कब्जा कर लिया। बीजेपी का स्कोर कार्ड शून्य रहा। ठीक इसी तरह पूर्वांचल में जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी ने स्वीप किया जहां धर्म का कार्ड चला, लेकिन जहां जाति का कार्ड चलता है, गाजीपुर में बीजेपी का खाता नहीं खुला, आजमगढ़ में बीजेपी का खाता नहीं खुला, अंबेडकर नगर में बीजेपी का खाता नहीं खुला, बलिया में मुश्किल से 2 सीटें मिली। इसके अलावा जौनपुर में उसका क्या हाल रहा। तो इस इलाके में जो जहां की पूर्वांचल की आज आप चर्चा कर रही हैं, इन पिछले 2 चुनाव में विपक्ष ने बीजेपी को जोरदार पटखनी दी, और इसी वजह से जातिगत समीकरण साधने के लिए तमाम अपशब्दों का प्रयोग करने वाले ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने सबसे पहले अपने पाले में लाने का काम किया। फिर दारा सिंह चौहान को ले आया। उसे लगा कि इस इलाके में उसकी दाल बिना इन 2 चेहरों के नहीं गलेगी, उसके अपने 2 चेहरे यहाँ काम नहीं आ रहे, तो इसलिए इस इलाके में उन्होंने गठजोड़ किया। जहां तक आज की बहस का मुद्दा बीएसपी का वोटर है, तो वो बीएसपी का जो वोटर है वो मायावती के साथ इंटैक्ट है, और अगर बीएसपी मजबूती से, या कई बार ऐसा लगता है कि मायावती के कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होता है वो किसी को नुकसान किसी को फायदा पहुंचाने वाला होता है, तो अगर उस तरीके का भी आप देखें तो मैं नहीं मानता कि बीएसपी का जो वोटर है उसमें कोई सेंधमारी आज तक लगा पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी उस वोटरों के दूसरे विकल्प के तौर पर मुझे जरूर दिखाई देती है, और विपक्ष को अभी इस बात के लिए बहुत मेहनत करनी होगी कि मायावती का वोटर उनके पाले में चला है। जहां तक जातिगत समीकरण की बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये जरूर कहेंगे कि वो जात पात पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अभी आपको मैं ये भी बता दूं कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका उत्तर प्रदेश का पहला ही दौरा आजमगढ़ का लगा था। वही आजमगढ़ जो यादवों के प्रभुत्व वाला और बहुमत वाला इलाका माना जाता है, और 3 मार्च को यादव महाकुंभ हो रहा है यहाँ पर, जहाँ की मोहन यादव विशेष अतिथि बुलाए गए, मुख्य अतिथि, और उनको यादव बेल्ट में पूरा घुमाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। हरनाथ यादव को राज्यसभा भेजा, सुभाष यदुवंश को एमएलसी बनाया, और अब
बीजेपी की ये कोशिश है कि अवैध गढ़ जो समाजवादी पार्टी का यादव वोट बैंक है, अब उसमें मोहन यादव और तमाम अपने चेहरों के साथ सेधमारी की जाए। कुल मिला के बातें कुछ भी की जाए, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में राजनीति का सिर्फ एक पैमाना है, वो है जाति और जातिगत समीकरण। बिल्कुल, जातिगत समीकरण। और जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सीधे तौर पर कहा भी गया था कि कहीं ना कहीं यहां से सिर्फ मध्य